जी कहते हैं, आतंकवादी पशुओं की तरह जो अपना जीवन जीते हैं, जीवन का अमृत कलश छोड़ वे गरल हलाहल पीते हैं। अनुनय विनती और धर्मादेश दुर्जन को कहाँ सुहाते हैं, वे तो केवल अंकुश की भाषा के से बस में आते हैं। समझाने से सुनता रावण, सोने की लंका जलती क्यों, महाभारत के समर में रक्त नदियाँ बहती क्यों। मानवता का शत्रु है दुश्चिंतन अज्ञान, इससे लड़ने के लिए जागृत हो सद्ज्ञान। गुरु जी कहते हैं, हे साधकों, अनीत का आचरण करना इतना पाप है, कायरतावश उसका प्रतिरोध न करना उससे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति अनाचार के सामने घुटने टेक देते हैं या दुम दबाकर भाग जाते हैं, वे भले उस समय अपने जीवन को या धन को संपत्ति को बचा लें, परंतु समय पर इतने पर उनकी प्रशंसा नहीं करता। अत्याचारी बनकर दूसरों को कष्ट देने से उनकी तो निंदा होती है और पर अत्याचार सहन करने वालों का भी पशुओं की भांति जीवन जीते हैं। इसके विपरीत जो अत्याचार का विरोध करने पर अपना तन बंधन लुटा देते हैं, संसार में उनकी जितनी प्रशंसा होती है। पंच तत्वों से बना ये शरीर एक दिन नष्ट होना है। हे प्रज्ञापुत्रों, आगे बढ़ो, देश जात के लिए अत्याचार का विरोध करने के लिए तन मन धन समर्पित कर दो। गुरु गोविंद सिंह चरमकौर किले में आक्रमणकारियों से मोर्चा लेने के लिए सेना एकत्र कर रहे थे। किले में शरण लेते ही समय उनके दोनों पुत्र जोरावर और फतेह सिंह पीछे छूट गए। सरहिंद से आए दो दूत गुरु गोविंद सिंह को समाचार सुना रहे थे कि बड़ी मुगल सेना चरमकौर पर आक्रमण करने चल पड़ी है। इतना बोलकर वे चुप हो गए, रो पड़े। गुरुजी ने पूछा, अब आगे बताओ, रुक क्यों गए? जोरावर और फतेह सिंह का क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने विधर्मी को समर्पण कर दिया और लोभ में आकर उनका धर्म स्वीकार कर लिया हो? दूतों ने रोते हुए कहा, नहीं गुरुजी, ऐसा न कहें। नवाब सिंह ने उन्हें धर्म न त्यागने और सेना के रहस्य न बताने के कारण जिंदा दीवार में चुनवा दिया और संघर्ष शहीद हो गए। ये समाचार सुनकर उनकी माता कमरे से कूद कर आत्महत्या कर ली। गुरुजी ने का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। बोले, वे दोनों सच्चे धर्मवीर थे। सारी संस्कृत उन पर नाज करेगी। हम सब उनसे शिक्षा लेते। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु तो है विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है लेकर जीवन का नव संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें शम से कातर जीव नहा कर फिर नूतन धारण करता काया रूपी वस्त्र बहाकर। दूसरों के लिए जितना त्याग करता है उसकी यश रूपी सुगंध विश्वगंध बन जाती है। मनुष्य की बात तो क्या, पशु पक्षी भी दूसरों के लिए कुछ करते हैं, वे भी इतिहास में अमर हो जाते हैं। जटायु पक्षी गीध जाति का था, जिसका दर्शन अशुभ माना जाता था, जिसने सीता जी की रक्षा की, रावण का विरोध किया, अमर हो गया और उसने रावण दशरथ के समान गति पाई। गिलहरी छोटा सा जीव पूंछ में बालू में कण लपेट कर समुद्र पाटने का प्रयत्न किया। भगवान ने उसके शरीर सुनहरी धारियों सजा दी। बंदर का मुख सुबह सब देखो तो शाम को भोजन नहीं मिला, ये कहा जाता है। किंतु सीता जी की खोज निकलने के लिए राम के सहायक बनकर वानर हनुमान प्रातः स्मरणीय बन गए। आज राम से अधिक हनुमान जी के मंदिर हैं। श्री राम दरबार में उनके बिना अधूरा है। अशिक्षित गोपालों ने जब कंस का विरोध में कृष्ण की सहायता की तो अमर हो गए। आइए हम सब इस समय महाकाल की पुकार सुने और दुष्यंत रूपी राक्षसों का टक्कर लें। आतंक नीर से बढ़कर ज्ञान भाव दुख देते हैं, इन दोनों के कारण ही नर महा कष्ट को पा सहते हैं। जो शासन से दंडित होता, जो कार्य अनैतिक है करता, और भावहीन अज्ञानी को जो कोई कुछ नहीं है कह सकता। सामाजिक सुधार तो केवल साहसी वीर कर पाते हैं, जो चिर निर्विवेकी बन हंसों की नीति अपनाते हैं। दूरदर्शिता को धारण कर सत्कर्मों पर मिट जाते हैं, परित्याग कुर्तियों का करके वह जग में राह दिखाते।
सत्कर्मों से मनुष्य को मिटे कष्ट वैसो, सदाचरण से सुधरते लोक और परलोक। धन्यवाद।